अस्सलाम वालेकुम। अली हसन रिजवी आईआरसी से आपकी खिदमत में हाजिर। स्मार्ट पेरेंटिंग कहते हैं ऐसे पेरेंट्स को जो खुद स्मार्ट हों, जो अपने बच्चों की तरबियत बेहतर कर सकें। आज मैं एक टर्म यूज करने जा रहा हूं, उसको समझ लीजिए। टर्म कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ये वो वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों के ऊपर हर वक्त एक साए की तरह रहते हैं। हर काम जो बच्चे को खुद करना चाहिए, वो नहीं करने देते। उसकी ज़िम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऑल द टाइम फ़ोकस में रखते हैं बच्चों को। ये वो पेरेंट्स होते हैं जो अनफॉर्च्यूनेटली ना चाहते हुए अपने बच्चों को आने वाली ज़िंदगी के लिए मफलूज बना के रख देते हैं। ऐसा बना देते हैं जैसे कि वो एक सर्कस का शेर है। सब कुछ उनके काम खुद कर रहे होते हैं। ज़िम्मेदारी कोई नहीं दे रहे होते। हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और इस लिमिट तक प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ही मारी जाती है। जो उसकी एक एक्सपोज़र होना चाहिए, उसका साइकोलॉजिकल एक्सपोज़र होना चाहिए, इमोशनल एक्सपोज़र होना चाहिए दुनिया के साथ, वो होने ही नहीं देते। जो मसला होता है, खुद लुक आफ्टर कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम में बच्चा फँसता है, उसको ऐसे ऊपर कवर कर लेते हैं कि वो गर्म हवा, ठंडी हवा बच्चे तक लगने ही नहीं देते। छोटे-छोटे काम जो बच्चे को अपने हाथ से घर में करने चाहिए एट अ सर्टेन एज, वो नहीं करने देते। और वो ये समझ रहे होते हैं कि ये सारा लाएअमल इख्तियार करने से वो अपने बच्चों से अपने प्यार और मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। अपने बच्चों से जो प्यार और मोहब्बत का इज़हार है, उसमें उनको खूब अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन्हें आने वाले वक़्त के लिए तैयार कर रहे हैं। हालाँकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं रहा होता। मेरा ये ख़्याल है, स्टार्टिंग फ्रॉम होम, छोटे-छोटे टास्क बच्चे को खुद करने दीजिए। यकीन कीजिए, पहला महीना आपको दुःख होगा, तकलीफ़ होगी। दूसरा महीना, 4 महीने, 6 महीने बाद आपका बच्चा, आपकी बच्ची अपने काम छोटे-छोटे से काम खुद कर रहे होंगे और शौक से कर रहे होंगे। ये बड़ी अच्छी हैबिट डेवलप हो रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा सो के उठता है तो उसका अपना बेड खुद डस्ट करने दीजिए। शुरू से उसको ये क्यों सिखाया गया है कि आप अपने बिस्तर से निकलो, अपने बेड से निकलो, पिलो उधर फेंको, ब्लैंकेट उधर फेंको, वॉशरूम जाओ, नहाओ, कपड़े चेंज करो, टॉवल उधर डालो, पुराने कपड़े रात के उधर फेंको और निकल जाओ। मेड आएगी या मुलाजिम आएगा, कमरे को साफ करेगा, बेड को ड्रेस करेगा, टॉवल को टांगेगा, पुराने कपड़े जो हैं मैले वो बास्केट में डालेगा और आप जब वापस आओगे अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, तो आपको एक साफ-सुथरा रेडी रूम मिल जाएगा। वेरी, वेरी रॉन्ग कांसेप्ट। आई बिलीव बच्चे को सबसे पहला टास्क सुबह पहला टास्क खुद करने दीजिए। बच्चा सो के उठे, अपना बेड खुद ड्रेस अप करे। अपने पिलो को, अपने ब्लैंकेट को सँभाल के रखे, फ़ोल्ड करके रखे, बेडिंग अपनी बेडशीट ठीक करे। अगर अपने रात के कपड़े हैं जो उसने चेंज किए हैं, नहाया है, तो वो लॉन्ड्री की बास्केट में खुद जाके डाले। टॉवल को इधर-उधर मत फेंके, लाइन पे जाके खुद हैंग कर दे। छोटा-सा टास्क है। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे योर किड शुड डू इट। बेटा है या बेटी है, उसको सिखाएँ, ये बेटा आपकी अपनी ड्यूटी है। अपने कमरे को रेडी करके निकलो। बेशक घर में मेड आती है, कोई मुलाज़िम आता है, कोई सर्व करने के लिए आता है और सफाइयाँ भी करता है, झाड़ू भी देता है, मॉप भी करता है, डस्टिंग भी करता है, उन्हें करने दो अपना काम। लेकिन आप अपने बेड को खुद सुबह ड्रेस अप करके तो निकलोगे। छोटा-सा टास्क है। टास्क नंबर 2, खाना खाया, ब्रेकफ़ास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, जो भी है, टेबल पे बर्तन छोड़े वैसे ही और निकल गए। रॉन्ग। राइट क्या है? अपना खाना खाओ, अपने बर्तन उठाओ समेट के और एटलीस्ट डाइनिंग टेबल से किचन के स्लैब तक जाके रख दो। ये तो कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई चीज़ डस्टबिन में फेंकने की है, कोई टिश्यू पेपर है, कोई बची हुई बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, कुछ है, वो आप डस्टबिन में डाल दो। प्लेट्स को पाइल अप करके किचन के साथ स्लैब लगा होता है, वहाँ पे रख दो, धो ना बेशक। एटलीस्ट अपने
खाए हुए बर्तन, अपना इस्तेमाल हुआ हुआ कप या कॉफ़ी का या दूध का या जूस का ग्लास वो उठा के किचन तक रख के आ जाओ। इतना तो सिखा सकते हैं बच्चे को। ये बहुत छोटे-छोटे से टास्क हैं नाज़िम। अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स ने शौक में बच्चों को घर में पेट्स रखे हुए दिए होते हैं, पाले हुए होते हैं। डॉगी है, कैट है, बर्ड्स हैं, फिश पाली हुई है उसमें एक्वेरियम में। और शौक किसका है? बच्चे का है या बच्ची का है। और उसकी सारी लुक आफ्टर कौन कर रहा है? घर का मुलाज़िम कर रहा है। मेरा ये ख़्याल है, पेरेंट्स आप अपने बच्चों को उनके शौक खुद पूरे करने दीजिए और उसकी ज़िम्मेदारी भी खुद वो पूरी करें। अगर उन्होंने कोई पेट पाला हुआ है घर में, तो उसको सैर करवाना, वॉक करवाना, उसको सफाई-सुथराई करना, अगर कैट है या डॉग है, उसको उसकी सफाई करना, खुद करने दें बच्चे को अपने हाथ से। वो घर के मुलाज़िम की ड्यूटी ना हो। अगर उसने बर्ड्स पाली हुई हैं, तो उनकी सफाई करना, उसको दाना-पानी डालना, बच्चे को करने दीजिए। ये क्या कि जी बर्ड्स आपने बच्चे को पाल के दे दी हैं, तोते पाल के दे दिए हैं और उसकी सफाई-सुथराई का, दाना-पानी डालने का सारा काम घर का कोई और बंदा कर रहा है। घर का वालिद बैठा हुआ कर रहा है, वालिदा कर रही है, कोई मुलाज़िम कर रहा है। बच्चे ने अपना शौक पाला हुआ है। लेट द किड टेक चार्ज ऑफ हिज़ और हर ओन लाइफ़। छोटे-छोटे काम, कपड़े धुल के आ गए, उनको फ़ोल्ड करके अपनी अलमारी में बच्चा खुद रखेगा। करने दीजिए उसको। कोई शर्ट पहननी है, कोई पैंट पहननी है, कोई और कमीज़ सलवार निकालनी है, उसको खुद निकाल के उसको प्रेस करने दें। उसको सिखाएँ कपड़े कैसे प्रेस होते हैं। कितने ऐसे लड़के हैं, कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं, जिनको उनके पेरेंट्स ने ट्रेन ही नहीं किया कि एक नाम होता है एक चीज़ का आयरन, उसको प्लग इन करते हैं, उसका वो सेट करते हैं टेम्परेचर और कपड़े प्रेस कैसे करते हैं। बच्चों को आता ही नहीं करने, कपड़े प्रेस करने नहीं आते। उनको सिखाएँ। ये बहुत बुनियादी सी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद नहीं करने देते। हमारे पास अक्सर ऐसे पेरेंट्स आते हैं, बच्चा रिहैबिलिटेशन में दाखिल है और उसके नंबर लगवा दिए पासिंग मार्क्स खुद ही, कह सुन के अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके बच्चे को फेल होने से बचा लिया और उसके नंबर खुद लगवा दिए, उसकी हाज़िरियाँ खुद लगवा दी और ये खुशखबरी आके बच्चे को यहाँ दे दी। सोचिए वो बच्चा, वो लड़का या वो लड़की जिसके वालिद अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उसको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फेल होने से बचा लेते हैं, उनके हिस्से की गैर हाज़िरियाँ जो हैं, वो अटेंडेंस शीट उनकी पूरी करवा देते हैं। वो ज़ुल्म नहीं कर रहे अपने बच्चे के साथ। और यहाँ बच्चा क्या सीख रहा है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी गड़बड़ हो जाए, मम्मा हैं, पापा हैं, मेरे सारे मसले हल कर देंगी। क्या हम ऐसे बच्चों को आने वाले वक़्त के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या ये वो बच्चे हैं कि जब बड़े होंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बाद में जब प्रैक्टिकल लाइफ़ में कदम रखेंगे, क्या वो अपने छोटे-छोटे मामलात खुद हैंडल कर सकेंगे? हम बिल्कुल मफ़लूज बच्चे तैयार कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। बहुत माज़रत के साथ ये अल्फ़ाज़ मैं बड़े तल्ख़ किस्म के इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये आज का मेरा प्रोग्राम सिर्फ़ पेरेंट्स के लिए है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ऐसे पेरेंट्स जो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के मामलात में। बच्चों के करने के काम भी खुद कर रहे होते हैं। नाज़रीन, चंद दिन पहले एक साहब आए अपने बेटे से मिलने के लिए, घर से कुछ खाने-पीने का सामान लाए थे। तो यहाँ पे एक हमारे दूसरे कोलीग हैं, उन्होंने कहा कि आप ये सामान ले आए हैं, रख दीजिए। बच्चा खुद शॉपिंग बैग खोल के देख लेगा अंदर क्या चीज़ है, क्या नहीं। उनसे रहा नहीं जा रहा था, हालाँकि उनके हाथ में तकलीफ़ थी, एक चोट लगी हुई थी अंगूठे में। एक-एक चीज़ निकाल-निकाल के खुद बच्चे को दे रहे हैं। जूस की बोतल खोल-खोल हाथ में पकड़ा रहे हैं। इससे क्या ज़ाहिर होता है? बच्चे का काम खुद उसे करने दीजिए। आप कब तक उसको ओवर प्रोटेक्ट करेंगे? और क्या ये चीज़ें करने से आप उसको मुआशरे के लिए एक बेहतर शहरी तैयार कर रहे हैं? कल को वो लोगों की तल्ख़ बातें सुन सकेगा? अपने हिस्से की जंग लड़ सकेगा? नहीं। गुज़ारिश है ऐसे पेरेंट्स से कि अगर आप अपनी पेरेंटिंग में इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर रहे, तो इस प्रोग्राम के बाद में कोशिश कीजिए 10 में से कोई 2-3 चीज़ें कम से कम अपनी रूटीन में चेंज करके देखिए और अपने बच्चों को छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ देना शुरू कीजिए। उन्हें गर्म हवा, ठंडी हवा लगने दीजिए।
बच्चा तैयार होगा, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपका बच्चा कि कल को जब वो माशरे में कदम रखेगा, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना शुरू करेगा, तो उसको कोई हिचकिचाहट ना हो, वो किसी हर्डल पे से ना रुक जाए, गिर ना जाए। उसको अपनी ज़िंदगी के छोटे-छोटे काम अभी करने देंगे, तो कल वो अपनी ज़िंदगी के बड़े-बड़े काम खुद कर सकेगा। किसी और प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाज़िर होऊँगा, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।